Dear students, welcome on my YouTube channel Studies on by ZD Sir. अपन ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं. ऑलरेडी 5 लेक्चर्स हो चुके हैं. लास्ट क्लास में इंपॉर्टेंट डेरिवेशन किया था इन टर्म्स ऑफ द मिरर फॉर्मूला एंड द मैग्निफिकेशंस ऑफ द मिरर. आज की क्लास में अपन बात करेंगे अबाउट द इमेज फॉर्मुलेशंस बाय द कॉनकेव मिरर. नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मुलेशन बाय द कॉन्वेक्स मिरर. इमेज फॉर्मुलेशंस, फर्स्ट थिंग देखिए इमेज फॉर्मुलेट कैसे होगी. अर्लियर वी डिस्कस्ड अबाउट द टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द टाइप ऑफ द इमेज. ऑब्जेक्ट भी आपके पास दो तरीके के होते हैं, रियल एंड वर्चुअल. इमेज भी आपके पास कैसी होती है, रियल एंड वर्चुअल. तो एग्जैक्टली इमेज कब फॉर्म्ड होती थी, व्हेन टू और मोर देन टू रिफ्लेक्टेड रेज आर टू बी इंटरसेक्टिंग एट ए पर्टिकुलर पॉइंट. जब आपके पास कोई भी इंसिडेंट लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद more than two or two light rays are to be intersecting at a point, then they are to be formed an image. तो वो आपके पास एक इमेज बनाती थी. अब अपन बात करना चाहेंगे कि जैसे जैसे अपने पास पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट आर टू बी चेंज्ड, उसके रेस्पेक्ट में इमेज की जो पोजीशंस है वो कैसे चेंज होगी. इमेज की पोजीशन कैसे चेंज होगी, इमेज की साइज कैसे चेंज होगी, आप लोगों ने 10th क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया था अबाउट इट. और यहाँ पर भी क्वेश्चंस उसी फॉर्मेट के बनते हैं कि आपको यू वी या एफ में से कोई दो पैरामीटर्स गिवन होते हैं. थर्ड आपको पूछा जाता है, उसके साथ में पूछा जाता है कि डिफाइन द इमेज एंड द पोजीशन एंड द नेचर ऑफ द इमेज. तो पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज एज पर देयर टाइप ऑफ द मिरर डिफाइन होगा. पोजीशन की अपन बात कर लेते हैं कि वो किस तरीके से होगा. जब अपने पास नेचर की बात करें तो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो आपके पास कॉनकेव से जो बनेंगी वो कैसी बनेंगी, दे आर टू बी रियल एंड इन्वर्टेड. और जो कॉन्वेक्स से बनेंगे दे आर टू बी वर्चुअल एंड इरेक्ट. तो डायरेक्ट फॉर्मुलेशंस वही है एक्सेप्ट सम एक्सेप्शंस आर टू बी देयर. फर्स्ट इट इज टू बी कॉनकेव मिरर. ये आपने कॉनकेव मिरर लिया, इट इज टू बी द प्रिंसिपल एक्सिस. नाउ हियर वी आर जस्ट टू बी divide this principal axis in these three parts. It is to be the point infinite because almost sometimes we are just to be considering कि our object is to be placed at the infinite. Or sometimes we are also to be considering कि our image is to be formed at the infinite. Clear? It means formulations उसी respect में आपके पास बनेंगी. अब जो अपन बात कर रहे हैं कि we are not to be taking out the right hand part, अपन ने इसका नहीं लिया because we are already to be knowing कि यहाँ पे जो अपन concave mirror की बात करते हैं, all the images are to be real and inverted. It means they are to be formed in front of that particular mirror. तो उस मिरर के इन फ्रंट में बनेंगी. दैट्स वाई अपन ने इस पार्ट को कंसीडर नहीं किया. It is to be taken out at the infinite point. Next 2f or the center of the curvature, it is to be the focal point. मतलब आपने तीन लेंथ के रेस्पेक्ट में डिफाइन किया, infinite, 2f and f. Now we are just to be considering the positions of the object. अपन फर्स्ट पोजीशन की बात करें तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड है, और दूसरी अपन बात करेंगे इमेज की, वो इमेज कहाँ पे बनेगी. फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट इज टू बी एट इनफाइनाइट. ऑब्जेक्ट को अपन ने कहाँ पे पुट अप किया, इनफाइनाइट. इट मींस इट इज टू बी डिफाइंड बाय द पोजीशन नंबर 1. नेक्स्ट, अब आप इस ऑब्जेक्ट को कहाँ रख सकते हैं, इन बिटवीन इनफाइनाइट एंड 2f. तो अपन कहाँ पे रखेंगे, इन बिटवीन इनफाइनाइट एंड 2f. इट इज टू बी द पोजीशन नंबर 2. पोजीशन नंबर 3 आप कैसे डिफाइन करेंगे, एट 2f. तो अपन उसको कहां पे रखें, एट 2f. तो इट इज टू बी द थर्ड पोजीशन. पोजीशन नंबर 4 कैसे डिफाइन करेंगे, इन बिटवीन 2f एंड f. तो ऑब्जेक्ट आपका कहां पे है, इन बिटवीन 2f एंड f. नेक्स्ट उसी चीज को अपन आगे कंटिन्यू कर रहे हैं. द फिफ्थ फॉर्मुलेशंस, इट इज टू बी द फोर्थ फॉर्मुलेशन. फिफ्थ फॉर्मुलेशंस कहां पे बन सकती है, व्हेन इट इज टू बी प्लेस्ड एट ए f. जब आपने इमेज ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा है, एट f, फोकस पे रखा है. एंड द सिक्स्थ एंड द लास्ट फॉर्मुलेशंस, व्हेन इट इज टू बी प्लेस्ड इन बिटवीन द फोकस एंड द पोल. तो अपन कहां पे प्लेस्ड कर रहे हैं इसको, इन बिटवीन फोकस एंड ए पोल. ठीक है, दीज आर द पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट. जो आपके पास पॉसिबल पोजीशंस है वो कौन कौन सी है, यही है 1 2 3 4 5 6. ओके, अब अपन ने 6 7 क्यों नहीं लिया, अपन यहाँ पे क्यों नहीं है, बिकॉज
जब अपन ने रिफ्लेक्शन फिनोमिना पढ़ा था तब अपन ने ऑलरेडी पढ़ा था कि बैक साइड ऑफ द मिरर से कोई इमेज नहीं बनती, बिकॉज दिस इज टू बी द नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, पॉलिश सरफेस है, तो यहाँ से जो लाइट रेज इंसिडेंट होंगी वो इससे रिफ्लेक्ट नहीं हो सकती, और रिफ्लेक्ट नहीं होंगी, इट मीन्स वी आर नॉट टू बी एबल टू फाउंड द इमेज. That's why here we are considering only 1, 2, 3, 4, 5, 6 positions for the object. Now it is to be nominated in terms of the object position. Okay, next we will discuss about the image position. अब image कैसे बनेंगी और कहाँ पे बनेंगी. First we are just to be talking about the image position, कि image कौन सी position पे बनेगी. After that we will discuss about its magnification, its size and its nature. First, when the object is to be placed at the infinite, then the image is always to be found at the f. तो image जो होगी वो always किस पे found होगी, f पे found होगी. ये हमेशा ध्यान रखना, because अपन ने एक formulations पढ़ी थी when we are discussing about the rules for the image formulations into the mirror. तब अपन ने पढ़ा था if the light rays are to be came to the principal parallel to the principal axis, then they are to be goes through the focal. और यदि इनफाइनाइट पर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को कंसीडर किया है, then we are just to be considering कि all the light rays are to be came parallel to the principal axis. It means they are to be intersecting at a focus point. तो इमेज कैसी बनेगी, कहाँ पे बनेगी, it is to be at the f. तो जब आपने फर्स्ट पे ऑब्जेक्ट को रखा, then your image is to be at, it is to be the position of the image. क्लियर. इसको मैं एन सर्कल अलग कर देता हूं ताकि डिफरेंशिएट हो जाए. नेक्स्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज टू बी प्लेस्ड इन बिटवीन इनफाइनाइट एंड 2f, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकंड पोजीशन, इनफाइनाइट एंड 2f. तो ध्यान रखना, जैसे जैसे आपका ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द मिरर मूव करेगा, योर इमेज इज टू बी मूविंग अवे फ्रॉम द मिरर. कि जैसे जैसे आप जाएंगे, क्योंकि आप यदि नॉर्मली आप प्लेन मिरर के रेस्पेक्ट में भी देखें तो आप जितना नजदीक जाते हैं उतना ही आपको दूर जाता हुआ दिखाई देता है ड्यू टू देयर वेलोसिटी डिफरेंस. तो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट होगा, इट इज टू बी मूविंग टुवर्ड्स द मिरर, देन द इमेज इज टू बी मूविंग अवे फ्रॉम द मिरर. तो अपन बात कर रहे हैं सेकंड फॉर्मुलेशंस, इनफाइनाइट एंड 2f. तो इनफाइनाइट एंड 2f पर होगा, देन इमेज आर टू बी फाउंड एट इन बिटवीन f एंड 2f. तो अब आपके पास किस में बनेगी, f एंड 2f के बीच में इमेज बनेगी. इट मींस इट इज टू बी द पोजीशन नंबर 2. नाउ एट 2f, इट मींस व्हेन द ऑब्जेक्ट आर टू बी प्लेस्ड एट द पोजीशन नंबर 3, इट इज टू बी 2f और द सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो ध्यान देना, जब अपन ने रूल्स फॉर्मुलेशंस पढ़ा था तब अपन ने डिस्कस किया था, इफ ए लाइट रेज आर टू बी इंसिडेंट थ्रू द सेंटर ऑफ, if the light rays are to be incident through the center of curvature, then it is to be moved back through the center of curvature. मतलब जो center of curvature में से आएगी वो वापस उसी में से चली जाएगी. तो सेम फॉर्मुलेशंस अपन यहाँ पर यूज कर रहे हैं कि when our object is to be placed at the position number 3 at 2f, then image is also to be found at the position number 3 at the 2f. क्लियर. इससे रिलेटेड आगे अपन कुछ क्वेश्चंस की भी बात करेंगे कि मिनिमम डिस्टेंस कितनी पॉसिबल है बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज, वो अपन आगे डिटेल्स में देखेंगे. नेक्स्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट द पोजीशन नंबर 4, व्हेन आवर इमेज ऑब्जेक्ट इज टू बी प्लेस्ड इन बिटवीन 2f एंड f. तो अपन ने यही पढ़ा था, व्हेन ऑब्जेक्ट इज टू बी मूविंग टुवर्ड्स द मिरर, इमेजेस आर टू बी अवे फ्रॉम द मिरर. तो ये आपके पास इस पोजीशन पे पहुंच गया, देन द नेक्स्ट पोजीशन कितना होगा, इन बिटवीन 2f एंड f. तो अब आपके पास फॉर्मुलेशंस, इमेज जो बनेगी वो कहाँ बनेगी, बिटवीन 2f एंड f. इट इज टू बी द पोजीशन नंबर 5. नेक्स्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज टू बी एट f, जब अपन ऑब्जेक्ट को फोकल पे प्लेस करते हैं, तो अब आपके पास फॉर्मुलेशंस, ध्यान देना जो रूल्स अपन ने 4 रूल्स पढ़े थे इमेज फॉर्मुलेशन बाय द मिरर, दे आर टू बी इंपॉर्टेंट. वो समझ में आ गए तो यहाँ पे सब समझ में आ गया है. वहां पे अपन ने ये फॉर्मुलेशंस पढ़ी थी कि इफ लाइट रेज आर टू बी इंसिडेंट फ्रॉम द फोकस पॉइंट, यदि फोकस में से आएंगी, दे आर टू बी मूविंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. इसका मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यदि फोकस में से कोई लाइट रेज इंसिडेंट हुई तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी. और मैं पहले भी बता चुका हूं कि पैरेलल लाइट रेज आपको कौन सी कंसीडर करनी है. इट मींस वी आर कंसीडरिंग कि लाइट रेज आर टू बी कमिंग फ्रॉम ए ऑब्जेक्ट, इट इज टू बी प्लेस्ड एट द इनफाइनाइट. इस केस में उल्टा है, ऑब्जेक्ट इज टू बी प्लेस्ड एट द फोकल पॉइंट
It means the light rays are to be after reflection, they are to be parallel to principal axis. It means they are to be constructed a image at the infinite. तो वो इमेज कहाँ पे करेंगे? इनफाइनाइट पे करेंगे. In this case, case number 5, image is to be at infinite. It is to be case number, it is to be 4 formulation and it is to be the 5. Next we will discuss about the position number 6, in between focus and the pole. अब यहां तक ध्यान देना, up to the focal point your mirror is to be behaving like a normal mirror. आगे अपन डिटेल्स में पढ़ेंगे. आईज के लिए भी आपके पास कुछ रेंज होती है इन टर्म्स ऑफ द 25 सेंटीमीटर एंड अप टू द इनफाइनाइट नियर पॉइंट एंड द फार पॉइंट. तो यहाँ पर भी एक फॉर्मुलेशंस है. इफ यू आर कंसीडरिंग इट इज टू बी ए मिरर, तो फोकल पॉइंट तक तो ये नॉर्मल बिहेव करेगा. जैसे ये फोकस और उसके बीच में आ जाएगा, देयर इमेज आर टू बी एट द अपोजिट साइड. इट मींस यहाँ पर अपन यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, देन द इमेज आर टू बी फाउंड एट दिस प्लेस. तो वो आपके पास उसके पीछे की तरफ इमेज बनती हुई दिखाई देंगी. इट मीन जो पीछे की तरफ बनेंगी, दे आर टू बी इन टर्म्स ऑफ द वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज. तो ये इमेज जो आपके पास कहाँ पे बनेगी? ये बनेगी फ्रॉम पोल. ये आपके पास किसके रेस्पेक्ट में बनेगी? जो इमेज बनेगी बैक साइड ऑफ द मिरर बनेगी. ठीक है. It is to be the basic image formulations by. Now the image are to be formed. अपन ने क्या फाइंड आउट कर लिया? The place of the image, कि ऑब्जेक्ट को किस प्लेस पे पुट अप करें तो इमेज किस प्लेस पे बनेगी. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द साइज ऑफ द इमेज, कि इमेज की साइज क्या होगी. तो ध्यान देना, इनफाइनाइट पे अपन उसको ग्रेटेस्ट साइज में अज्यूम करते हैं कि इनफाइनाइट पे उसकी साइज सबसे मैक्सिमम होगी. जैसे जैसे वी आर जस्ट टू बी मूविंग टुवर्ड्स द मिरर, तो उसकी साइज क्या होती जाएगी? आपके पास रिड्यूस होती चली जाएगी. इट मींस मिरर से जितना दूर है उसकी साइज उतनी ग्रेटर है, मिरर के जितना नजदीक है उसकी साइज उतनी ही स्मॉलर है. ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 ये जो पोजीशंस हैं, दीज आर द पोजीशंस ऑफ द इमेज. ये किसकी पोजीशंस है? इमेज पोजीशन. तो आपके पास इमेज की पोजीशंस. अब अपन बात करें इनकी साइज की, तो साइज फोकस पे जो पॉइंट बनती है, इट इज टू बी द पॉइंट साइज. पॉइंट साइज इट मींस इट इज टू बी द स्मॉलेस्ट साइज. कि जब भी इनफाइनाइट पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसकी जो इमेज बनेगी वो फोकस पे बनेगी. और अपन ने देख लिया कि जो जितनी भी लाइट रेज आएंगी लाइक दिस, कि ये सारी लाइट रेज आपके पास आ रही हैं, दे आर टू बी मूविंग थ्रू द फोकल पॉइंट. तो इस फोकस पे कैसी इमेज बनाएंगे? पॉइंट इमेज बनेगी. नेक्स्ट इन बिटवीन एफ एंड 2f, इट मींस आप जब सेकंड पोजीशन पे रखते हैं. अब देखिए ये छोटी साइज थी, जैसे जैसे ये अवे फ्रॉम द मिरर जाता जाएगा साइज इंक्रीज होती चली जाएगी. बट डिपेंड करेगा कि ये वाली कौन सी पोजीशंस है. ये जो पोजीशंस है, इस पोजीशंस पर आपके पास साइज जो हो जाती है वो सेम हो जाती है. इधर जो होगी वो आपके पास साइज जो होगी वो क्या होगी? लार्ज होगी. और इधर जो साइज होगी वो क्या होगी? आपके पास स्मॉल होगी. इट मीन सेकंड जो साइज होगी वो कैसी होगी? स्मॉलर होगी. दो इमेज बनेगी, वो कैसी बनेगी? स्मॉलर बनेगी. बस कॉन्फ़िगरेशन इतना सा याद रखना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. इधर फॉरवर्ड हो रहे हैं, इधर अपन ने बैकवर्ड मूव करना स्टार्ट कर दिया. जैसे नजदीक आए इमेज दूर जाने लगी. जो जितना दूर था उसकी साइज उतनी ग्रेटर थी, जो जितना नजदीक था उसकी साइज उतनी स्मॉलर है. अब जैसे जैसे अपन दूर बढ़ेंगे उसकी साइज ग्रेटर होती चली जाएगी. बट हियर वी आर टेकिंग आउट द कंपैरिजन कि आपके पास सेकंड पोजीशन पे ऑब्जेक्ट और इमेज, तो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इमेज कैसे बनेगी? इट्स टू बी द स्मॉलर. थर्ड पोजीशन की बात करें, दे आर टू बी द सेम साइज. यहां पर जो इमेज बनेगी उसकी साइज कैसी होगी? सेम. क्लियर? बट इन्वर्टेड बनेगी. नेक्स्ट जब अपन बात करें पोजीशन नंबर 4, आप देखो ये वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये ऑब्जेक्ट्स स्मॉलर हो गए और दे आर टू बी द लार्जर. तो दैट्स व्हाई यहां से इमेज आपके पास क्या हो जाएगी? लार्ज होना स्टार्ट हो जाएगी. इट इज टू बी द लार्जर एंड इट इज टू बी द लार्जेस्ट. बिकॉज इनफाइनाइट पे कोई इमेज बन रही है तो अपन ये कंसिडर करेंगे कि द डायमेंशन, द साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर इमेज, इट इज टू बी द लार्जेस्ट. सबसे बड़ी साइज आपके पास वही होगी. नेक्स्ट इसकी साइज की बात करें तो जो वर्चुअल और इरेक्ट बनते हैं वो आपके पास क्या होंगे? कहीं ना कहीं लार्जर ही इमेज बनेगी. इट इज टू बी द, आपके पास किसके साइज की बात होगी. फर्स्ट अपन ने पोजीशन की बात की. नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द साइज. नाउ वी आर जस्ट टू बी कंसीडरिंग द अनदर फॉर्मुलेशंस.
अब अपन कौन सी फॉर्मुलेशंस की बात कर रहे हैं? अब अपन बात कर रहे हैं कि इमेज का टाइप कैसा होगा, नेचर ऑफ द इमेज कैसा होगा। तो ध्यान रखना, पहले भी बता चुका हूं कि यदि आपके पास फॉर्मुलेशंस इस तरीके की बन रही है कि वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है, दे आर टू बी क्या होंगी, रियल एंड इन्वर्टेड। यदि मिरर के बैक साइड में बन रही है, दे आर टू बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो यहां से यहां तक 1 2 3 4 and 5 they are to be real and inverted, and it is to be virtual and erect. तो एक ही पोजीशन है जहां पे वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है, रेस्ट द फॉर्मुलेशंस इमेजेस आर टू बी रियल एंड इन्वर्टेड। तो इसका मतलब यदि कहीं डायरेक्टली पूछा जाए कि जब आपको इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बनानी हो तो कौन सा मिरर यूज लेंगे, वी आर यूजिंग द कॉनकेव मिरर। इट इज टू बी द बेसिक फॉर्मुलेशंस ऑफ द इमेज फॉर्मुलेशंस बाय द कॉनकेव मिरर। Okay, now we are discussed about the magnifications. एक पैरामीटर और रह गया मैग्निफिकेशन के टर्म्स में, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि जो मैग्निफिकेशन है वो कैसा होगा। इन दिस केस मैग्निफिकेशन क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज पॉइंट इमेज है, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, मैग्निफिकेशन जो होगा वो क्या होगा, आपके पास वेरी वेरी लेस देन 1 होगा, वो आपके पास बहुत ज्यादा लेसर होगा। बिकॉज जब अपन ने कॉनकेव की रेस्पेक्ट में बात की थी तो एम का फॉर्मुलेशन क्या था, -p/u, ये फॉर्मुलेशन था, या फिर अपन लिख सकते थे हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जब अपन इस फॉर्मुलेशंस के साथ जाते तो हमेशा कॉनकेव के रेस्पेक्ट में इधर आपके पास ऑब्जेक्ट है तो इमेज आपके पास किधर बनेगी, इधर। इट मींस ये तो पॉजिटिव होगा, ये आपके पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो फॉर्मुलेशंस एम जो आता था वो कैसा आता था, नेगेटिव आता था। क्लियर? इसका मतलब यहाँ पे जब आपने ऑब्जेक्ट को कहां पे प्लेस किया, इनफाइनाइट पे, तो हाइट ऑफ इमेज कितनी है आपके पास, स्मॉलर इमेज है, दैट्स व्हाई इट इज टू बी वेरी वेरी लेस देन 1। जब अपन बात करेंगे मैग्निफिकेशंस की फॉर्मुलेशंस की, या आप -1 के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये आपके पास फॉर्मुलेशन ग्रेटर में आ जाएगी। इन बिटवीन इनफाइनाइट एंड 2f प्लेस करोगे तो ये क्या बन जाएगा, f और 2f के बीच में एट दैट पर्टिकुलर आपके पास मैग्निफिकेशन जो इमेज बन रही है वो अगेन क्या बन रही है, स्मॉलर बन रही है, दैट्स व्हाई इट इज टू बी m लेस देन 1। क्लियर? अब यहाँ पे मैं 1 पॉजिटिव के रेस्पेक्ट में ले रहा हूँ, समटाइम्स इन सम बुक्स ये आपको -1 की, बिकॉज मैग्निफिकेशन कॉनकेव के लिए क्या होता है, नेगेटिव होता है। At 2f they are to be at the same height, it means m equal to 1। अब क्या होगा, पहले लेसर था, ग्रेटर होना स्टार्ट हो जाएगा, साइज क्या हो जाएगी, बड़ी, it means m is to be greater than 1, and here m is to be very very greater than 1, and here m is to be greater than 1। It is to be the magnification and the image formulation for the concave mirror. Next we will discuss about the image formulation by the convex mirror। तो देखिए कॉन्वेक्स मिरर के रेस्पेक्ट में अपन क्या करेंगे, वी आर नॉट टू बी कंसीडरिंग दीज 6 स्टेप्स, वी आर जस्ट टू बी कंसीडरिंग 2 और 3 स्टेप्स। अपन किसकी बात कर रहे हैं, कॉन्वेक्स की। तो हियर वी आर यूजिंग द कॉन्वेक्स मिरर। तो जब अपन कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे तो फॉर्मुलेशंस यही बनेंगी, इट इज टू बी द कॉन्वेक्स मिरर। जब कॉन्वेक्स मिरर के लिए लेंगे वी आर जस्ट टू बी कंसीडरिंग, it is to be the infinite, it is to be f, it is to be the 2f। here we are considering the position number 1 जो अपन बात करते हैं ऑब्जेक्ट की, सेकंड अपन बात करेंगे इमेज की। तो ऑब्जेक्ट अपन फर्स्ट पोजीशन पे बात कर रहे हैं इनफाइनाइट, सेकंड पोजीशन पे अपन बात करेंगे इनफाइनाइट एंड इन बिटवीन f। क्लियर? here we are just to be considering these two formulations। देन एक चीज अपन को क्लियर है कि इसमें इमेज कैसे बनेगी। जब अपन ने कॉन्वेक्स और कॉनकेव पढ़ा था, स्फीयर को कट किया था, देन ऑब्जेक्ट जो आपके पास प्लेस्ड होता था, इनसाइड को पॉलिश किया, ये लाइट रेज आ रही थी, दे आर टू बी मूविंग लाइक दिस, पीछे एक्सटेंड करने पे यहाँ पे फोकस मैसेज आती थी। क्लियर? इट मींस इसकी इमेज जो होगी वो क्या होगी, बैक साइड ऑफ द मिरर आपके पास बनेगी। तो जब अपन इसको इनफाइनाइट पे प्लेस करते हैं तो इमेजेस आर टू बी फॉर्म्ड एट, क्योंकि इसकी जो फोकल पॉइंट होगी वो किधर होगी, इधर होगी। तो इमेजेस आर टू बी फॉर्म्ड एट दिस फॉर्मुलेशंस। अब ये इमेज किधर बनेगी, यदि आपके पास इसी तरीके से दूसरी लाइट रेज आई तो वो दूसरी लाइट रेज किस फॉर्म में करेगी, आपके पास यही आपको क्या करेगी, फॉर्मुलेट करेगी।
बात करें अपन ऑब्जेक्ट्स सॉरी इमेज की, तो वो इमेज आपके पास अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगी या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसकी फॉर्मुलेशंस को आपको यहाँ पे चेकआउट करना है। तो अपन जब भी इसकी इमेज की बात करेंगे, ये लाइट रेज है, तो ये तो फॉर्मुलेशंस बन गई। इफ द ऑब्जेक्ट इज टू बी प्लेस्ड, तो ये आपके पास यदि मान लीजिए लाइट रेज इस तरीके से इंसिडेंट हुई तो ये किधर जाएगी, इधर। बट जब अपन पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये फॉर्मुलेशन देन इमेज इज टू बी फॉर्म्ड इनटू द अपवर्ड डायरेक्शंस। तो ये आपके पास क्या बन गई, इमेज नंबर 1। It means when the object is to be placed at infinite for the convex mirror, then image is to be formed at the focal point. Clear? And the next position in between infinite and f, कहीं भी आप प्लेस्ड करेंगे ऑब्जेक्ट को, अब जो आपकी इमेज फॉर्मुलेशंस होगी वो कहां पे बनेगी, यहां पे बनेगी, इन बिटवीन पोल एंड एफ। क्लियर? तो फॉर्मुलेशंस डायरेक्टली आपको इसी फॉर्मुलेशंस में क्या करना है, ध्यान रखना है। ये आपके पास किसकी है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और इट इज टू बी द इमेज पोजीशन। अब अपन बात करें, ये तो इमेज की बात आ गई कि इमेज की पोजीशन की, इमेज की साइज की बात करें तो जो फोकस पर बनेगी वो ऑलवेज क्या बनेगी, स्मॉलर बनेगी, और इन बिटवीन जो बनेगी वो आपके पास क्या बनेगी, लार्जर बनेगी। क्लियर? इसमें दो ही फॉर्मुलेशंस बनती है, दैट्स व्हाई ये मोस्ट कॉमनली एग्जामिनेशंस में नहीं पूछा जाता। यदि मैं बात करना चाहूं मैग्निफिकेशंस की, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों अपवर्ड में बन रही है, दैट्स व्हाई इट इज टू बी पॉजिटिव। ये पॉजिटिव होगा, यहां पर स्मॉलर बन रही है, दैट्स व्हाई आप क्या लिख सकते हैं, m लेस देन 1, या m इज वेरी वेरी लेस देन 1 और इट इज टू बी m ग्रेटर देन 1। क्लियर? इसमें ऐसी कोई फॉर्मुलेशन नहीं होगी कि जहां पे 2f पे रखा तो आपके पास 2f पे इक्वल साइज की इमेज बन जाएगी। Then it is to be the image formulations for the concave and the convex mirrors। तो ध्यान आपको सारे